नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और लेकर आया हूं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। और इसी के साथ अपना एक टारगेट फिक्स रखें और उस टारगेट को सुबह उठकर अपना एक टारगेट बनाओ और टारगेट बनाने के बाद उसे फिर अपना सारा दिन अचीव करने में लगा दो। और अभी पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का अनाउंस हो चुका है और इधर राजस्थान पुलिस का चल रहा है, तो एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है कि एग्ज़ाम कब करा दे, तो इसलिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है अपन को। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? ये आज का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर आएगा 8 अगस्त। 8 अगस्त को मनाई गई है। और इसी के साथ में ये क्यों मनाई जाती है? भारत छोड़ो आंदोलन आया है, तो इसी के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, और ये 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की जो वर्षगांठ हर साल मनाई जाती है, वो क्यों मनाई जाती है? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो जो स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो इसको अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं। और 8 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ था, इसीलिए हर वर्ष 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जाती है। अब की बार जो मनाई गई है वो मनाई गई है 78वीं वर्षगांठ। 8 अगस्त 1942 को जब ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो ये मुंबई में स्टार्ट हुआ था। मुंबई में स्टार्ट किया गया था। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस के सत्र के दौरान ये स्टार्ट किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस का सत्र चल रहा था, उस सत्र में ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को। तो इसी के साथ महात्मा गांधी ने एक नारा और दिया था, तो इसी आंदोलन के बीच में, तो वो नारा था करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा दिया था, ये भी याद रख लेना। और 8 अगस्त को अब 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है भारत छोड़ो आंदोलन की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो ये है, ये इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? तो इसकी जो टैगलाइन है दोस्तों वो है घर की बात। इसकी ये टैगलाइन है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, घर की
बाद। इसी के साथ में जो अब देख लेते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इनका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और जो इनके नए एमडी एंड सीईओ चुने गए हैं वो चुने गए हरदयाल प्रसाद। और जो इनकी टैगलाइन है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की वो है घर की बात। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है हाल ही में काउकाज (2020) अभ्यास। नाम याद रखना, हाल ही में काउकाज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा। यह अपना क्वेश्चन है, हाल ही में काउकाज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर है वो है रूस, रशिया। रूस में ये आयोजित किया जाएगा काउकाज 2020 अभ्यास। और जो ये होगा ये होता है बहुपक्षीय अभ्यास। ये बहुपक्षीय अभ्यास एक द्विपक्षीय होता है जो 2 देशों के बीच होता है, एक त्रिपक्षीय होता है जो 3 देशों के बीच होता है। ये होता है बहुपक्षीय अभ्यास जो अनेकों देशों के बीच में होगा। तो ये जो अभ्यास होगा वो कितने देशों के बीच में होगा ये देख लेना। तो ये होगा 18 देशों के बीच में। 18 देशों से ज़्यादा देश इसमें शामिल होंगे, तो 18 देशों के बीच में ये बहुपक्षीय अभ्यास स्टार्ट होगा। और ये जो आयोजित होगा वो होगा रूस में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 2021 में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। दो 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा भारत। अपने ही देश में आयोजित किया जाएगा। 2021 का जो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। अब आया है आईसीसी। तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। अब आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। मैंने आपको तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। अब इसी के साथ में जो इसकी स्थापना हुई थी, आईसीसी की जो स्थापना हुई थी, तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी तो वो अपन देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। इसी के साथ में जो अब प्रेजेंट में आईसीसी के अध्यक्ष हैं, प्रेजेंट में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है तो वो है इमरान ख्वाजा। मैंने आपको ये पहले करा दिया था, इमरान ख्वाजा। और प्रेजेंट में जो इनके
CEO है वो है मनु साहनी। तो CEO मैं करा चुका हूँ पहले, तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। और इसी के साथ में अब ये हो गया है ICC से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, और हेडक्वार्टर है दुबई में, स्थापना हुई 1909 में, अध्यक्ष है इमरान ख्वाजा और CEO है मनु साहनी। और जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 होगा वो होगा भारत में। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, हाल ही में CRPF का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में CRPF का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है PS रानीपसे। ये प्रेजेंट में CRPF के महानिरीक्षक नियुक्त हुए हैं PS रानीपसे। और इसी के साथ CRPF, अब CRPF की जो फुल फॉर्म है वो क्या है तो वो देख लेते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो CRPF की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 जुलाई 1939 में। स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है तो हेडक्वार्टर देख लेते हैं। इनका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये CRPF से रिलेटिव सारे क्वेश्चन हो गए हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई 27 जुलाई 1939 में। नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है वो किया गया है PS रानीपसे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नीना राय। नीना राय ने लिखी है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक। इसके अंदर बताया क्या गया है, इसके अंदर जो भी अयोध्या से रिलेटिव जो भी है, राम मंदिर जो भी जो चल रहा है वो कंप्लीट इसके अंदर बताया गया है। अयोध्या से संबंधित जो भी सारी जानकारियां इसके अंदर बताई है और ये किसने लिखी है? नीना राय ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है? ये अपना 7वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक।
अब एयरटेल पेमेंट बैंक आया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनते हैं अपन वो देख लेते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। और एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट में एयरटेल पेमेंट बैंक के जो एमडी एंड सीईओ है वो कौन है? तो वो है अनुब्रता अनुब्रता विश्वास प्रेजेंट में इनके एमडी एंड सीईओ है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2017 में। अब हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय जो एक्सा है उनके साथ इन्होंने डील की है दुकान बीमा शुरू करने के लिए? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया, ध्यान रखना नाम, कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? ये अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? नाम याद रखना, कश्यू इंडिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन US डॉलर ऋण देने की घोषणा की? 250 मिलियन US डॉलर ऋण दिया है। हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन US डॉलर ऋण दिया है? ये नाम याद रखना, एक्सिम बैंक है। ये एक्सिस बैंक नहीं, एक्सिम बैंक है। उन्होंने किस देश को 250 मिलियन US डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक देश है, उसको 250 मिलियन US डॉलर ऋण दिया है एक्सिम बैंक ने। और ये ऋण क्यों दिया है, ये ऋण किस उद्देश्य से दिया है? तो वो अपन देख लेते हैं। जो बिजली आपूर्ति है उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए दिया गया है। ये जो ऋण दिया है वो दिया है बिजली आपूर्ति में उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए ये दिया गया है 250 मिलियन US डॉलर का ऋण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों वो है, हाल ही में किस
देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है। ये अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा चीन। चीन ने अभी तजाकिस्तान के लगभग 45% हिस्से पर अपना दावा किया है, यानी कि लगभग आधे हिस्से पर अपना दावा किया है। ये चीन करता क्या है दोस्तों, चीन कर्जा, पहले कर्जे में देश को डुबो देता है, कर्जा लगातार देता रहता है और उसके बाद जब वो देश कर्जे में डूब जाता है तो उसके जो हिस्से होते हैं उन पर अपना दावा करता है कि इसका जो इतना हिस्सा है वो मेरा है। इसी प्रकार चीन एक ड्रैगन का काम करता है। चीन अपने आसपास के देशों को निगलने का काम करता है, उन पर कब्जा करने का काम करता है। जैसे तिब्बत पर है, उस पर कब्जा कर लिया, उसके बाद में पाकिस्तान पर चल रहा है और अब तजाकिस्तान पर इन्होंने 45% हिस्से पर अपना कब्जा का दावा किया है कि 45% हिस्सा अपना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को 2 या 3 बार रिवाइज कर लिया करो ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। और 2 या 3 बार अगर वीडियो को आप देखते हो कंटिन्यू तो रिवीजन भी हो जाता है और उसी के साथ में कंप्लीट याद भी हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।